It's the most explosive and agenda-setting interview of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath amid Mahakumbh in Prayagraj and the non-stop politics around it. Speaking exclusively to Group Editor-in-Chief Navika Kumar, Yogi Adityanath sent his strongest message to the Kumbh baiters. The Uttar Pradesh Chief Minister also responded to Akhilesh Yadav's party's chhapri insult, saying that those who were notorious for appeasement politics have also been forced to take a dip at the Mahakumbh. On Kharge's remarks, he asserted that soon the senior Congress leader will also take a dip at the Mahakumbh. Here are some of the excerpts from Yogi Adityanath's big interview at Navbharat Ka Mahakumbh. योगी जी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिस तरह से आप अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर गए और डुबकी लगाई, उन्होंने कहा ये शो ऑफ ज्यादा है और जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए मेरे ख्याल से मैं बोल भी नहीं सकूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि छपरी के डैश डैश की तरह यहाँ पर डुबकी लगाने आए हैं। आपको लगता है ये भाषा, ये अमर्यादित भाषा जो है, ये फिर चुनाव का कुछ प्रेशर है? जिन्होंने कभी भारतीय आस्था को, भारत के सनातन धर्म की आस्था को कभी सम्मान नहीं दिया, उनसे अपेक्षा करना कि वे सनातन धर्म की आस्था को सम्मान देंगे, ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक गलत गफलत होगी और इस गलत फहमी को हम लोग कभी नहीं पालते। जो लोग अपने तुष्टीकरण के लिए कुख्यात हुआ करते थे, उनको न केवल डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि उन्हें भी अपने पुरोधाओं की मूर्ति को और उसके स्टैच्यू को वहां पर कहीं स्थापित करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा कि नहीं, ये भी कोई स्थल है, यहां पर भी इसका भी महत्व है। हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो ये आस्था न जाने कितने लोगों को नजरअंदाज कर देगी। योगी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप और मोदी जी चाहे सैकड़ों डुबकियां लगा लें, आपके पाप धुलने वाले नहीं हैं। किन पापों की बात कर रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन जी काफी बुजुर्ग नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने के लिए आना है, आप देखना जरूर आएंगे, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहते हैं कि देखिए, व्यक्ति को जब उम्र बढ़ती है तो सच के ज्यादा नजदीक होता है। उनको इस सच को भी उजागर करना चाहिए कि उनके परिवार के साथ देश की आजादी के तत्काल बाद हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने क्या व्यवहार किया था और हैदराबाद का निजाम कौन था और उसके रजाकार कौन थे। इस सच्चाई को जिस दिन वे स्वीकार करके जनता जनार्दन के सामने बोलेंगे, खड़गे जी उस दिन संबल की सच्चाई को भी स्वीकार कर लेंगे। Now viewers, UP Chief Minister Yogi Adityanath's sharp response comes hours after Mallikarjun Kharge had undermined the significance of Mahakumbh, asking if a dip by the Union Home Minister and the Chief Minister would help alleviate poverty. Listen in. मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके
कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। Now, the UP Chief Minister, viewers, also spoke on the issue of Sambhal. While some opposition leaders have been accusing the government of polarizing, Yogi Adityanath set the record straight as he said that the truth of Sambhal will be out. Underlining the significance of the temple, he said that Sambhal has been mentioned in our scriptures. Listen in. बिजली खोजबीन की संभल में भी वो बिजली चोरी हो रही थी, संभल में भी कुछ इसके प्रमाण। तब से आप विपक्ष के निशाने पर बहुत आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि आप सब कुछ खुदवा के हर जगह मंदिर निकालना चाह रहे हैं। देखिए, हम लोग हर जगह मंदिर नहीं निकालना चाहते, लेकिन जहां मंदिर है उसको समाज के सामने उजागर जरूर करना चाहते हैं। संभल एक सच्चाई है और संभल की सच्चाई ये थी, एक तो बिजली की है। संभल में हर महीने 3 लाख की आबादी का कस्बा है, लेकिन हर महीने हमें 200 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी अकेले वहां होती थी। दुर्भाग्य से मस्जिदों के ऊपर एक प्रकार के अस्थाई सब स्टेशन बना करके और वहां से कनेक्शन बांटे जाते थे, वहां से वे लोग वसूली करते थे, पावर कॉर्पोरेशन नहीं करता था। और ऐसे ही 4 मस्जिदें हम लोगों ने पकड़ी जिनके ऊपर ऐसे 200-300 कनेक्शन इन्होंने बांटे हुए थे और वे लोग वसूली करते थे। उत्तर प्रदेश में जो बिजली जो पावर कॉर्पोरेशन है, पावर कॉर्पोरेशन का जो लॉस है वह 1 वर्ष का 46,000 करोड़ का है। अगर हम लोग अगले साल तक देखेंगे तो अगले वर्ष तक ये पहुंचेगा, क्योंकि हम हर व्यक्ति को 24 घंटे बिजली देने के लक्ष्य की तरफ जब बढ़ रहे हैं, हमने जिला मुख्यालयों पे हर बड़े कस्बे में ये किया है। तहसील मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में जब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लॉस पहुंचेगा 60,000 करोड़। लाइन लॉस बहुत ज्यादा है। अकेले संभल कस्बे में 90% लाइन लॉस थी, यानी बिजली चोरी होती थी। तो उसी को आखिर व्यवस्था तो ठीक करना ही था उसको, कि वास्तविक सच्चाई क्या है। ये उस उपभोक्ता के साथ अन्याय है जो उपभोक्ता अपना पैसा जमा करता है समय पे, लेकिन कुछ चंद लोग उसी कस्बे में रह करके सरेआम बिजली चोरी तो करते ही थे, बल्कि बिजली के माध्यम से अपना चोरी के माध्यम से भी चोरी पे चोरी, यानी स्वयं तो बिल नहीं दे रहे हैं लेकिन उस बिजली सरकार की बिजली को बेच करके अपना धंधा चला रहे हैं। तो ये धंधा तो रुकना चाहिए, वो पैसा सरकार को, पावर कॉर्पोरेशन के पास आना चाहिए और कॉमन मैन को ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। हमने ये किया है और बहुत सही कहा। सच्चाई को भी हम लोगों ने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है। And not just this, viewers, in this agenda-setting interview, Yogi Adityanath answered every burning question, including the row over Waqf amendment. The UP Chief Minister asserted that the Waqf mafia will end very soon. Listen in. मुस्लिम नेता तो कहते हैं कि आप उनके मदरसों पर, कब्रिस्तान पर, आपका जो संभल का थाना है वो भी वक्फ की जमीन पे है, ये सब कुछ आप वापस लेना शुरू कर दें। देखिए, वक्फ की कोई लैंड नहीं होती है, ये राजस्व की लैंड होती है। वक्फ के नाम पर
ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं मठाधीश माफिया हैं। देखिए, भारत की धार्मिक परंपरा अगर किसी को माफिया नजर आती है तो वह भी स्वीकार है, लेकिन माफियागिरी चलने नहीं देंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रहना चाहिए या नहीं रहना देखिए, चाहिए? ये तो भविष्य का विषय है। हम वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान के मुद्दों को ये समाज के सामने भी आना चाहिए कि कौन लोग क्या कृत्य किए थे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस से भी, 1976 और 1978 में संभल में जो सामूहिक नरसंहार हुआ था, उससे जुड़े हुए किसी भी अपराधी को आज तक सजा नहीं हुई। क्यों छोड़ दिए गए थे लोग? इनके मुकदमे वापस क्यों ले लिए गए थे? क्या उस समय भी कोई एक्ट था? आप न्याय दिलवाएंगे? देखिए, मैं न्याय दिलाने वाला कौन होता हूं? मैं तो एक प्रयास करूंगा और मुझे लगता है कि उन पीड़ितों को न्याय मिलना ही चाहिए। 184 हिंदू 1978 में मारे गए थे। 8 हिंदुओं की निर्मम हत्या 1976 में भी हुई थी। उनके परिवारजनों को और न्याय भी मिलना चाहिए और उनकी संपत्तियों पे जो कुछ लोग काबिज हो गए थे, वे संपत्तियां भी उन्हें वापस मिलनी चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि उन्हें वापस मिले। And viewers, you can watch this entire interview, the complete agenda-setting interview of UP Chief Minister Yogi Adityanath at 9 p.m. on Times Now. For now, we'll slip into a very, very short break. We'll be back with lots more. Stay with us.